गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लोज पैक स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है ना। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि बेसिक क्रिस्टल लैटिस क्या होते हैं और उनमें कितने पॉसिबल वेरिएशन होते हैं, ठीक है ना। टोटल देखा जाए तो 7 प्रकार के बेसिक क्रिस्टल सिस्टम होते थे, ठीक है ना। जैसे कि बताया था, क्यूबिक था, टेट्रागोनल था, मोनोक्लिनिक था, ट्राइक्लिनिक था, हेक्सागोनल था, ऑर्थोरोम्बिक था और रोम्बोहेड्रल थे, ठीक है ना। तो ये 7 प्रकार के बेसिक क्रिस्टल सिस्टम में जो भी पॉसिबल वेरिएशन स्टडी किया गया था ब्रेविस के द्वारा, ठीक है ना, उनको बोला जाता था ब्रेविस लैटिसेस। और ये टोटल 14 टाइप्स के यानी कि 14 प्रकार के ब्रेविस लैटिसेस आपके हुआ करते थे। पिछले क्लास में उनके देखा गया था कि कोई भी आपका ब्रेविस लैटिसेस दिया हुआ है, ठीक है ना, या बेसिक क्रिस्टल सिस्टम दिया हुआ है 7 प्रकार का, तो उनमें क्या अंतर है या ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन या उनके एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल को चेंज करके आपको वैल्यू देता था और आपको बताना पड़ता था कि कौन सा जो पैरामीटर है वो आपको क्यूबिक के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा है जो ऑर्थोरोम्बिक के लिए है। यह भी बताया गया था कि कौन सा उसमें से मोस्ट सिमेट्रिकल क्रिस्टल लैटिस है और कौन सा जो है आपका मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल लैटिस है। ये भी वहां पर डिस्कशन किया गया था कि कौन सा ऐसा बेसिक क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें सबसे ज्यादा वेरिएशन काउज होता है, मतलब सबसे ज्यादा ब्रेविस लैटिस को शो करेगा। दैट इज कॉल्ड क्या था? ऑर्थोरोम्बिक था, ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, हम लोग पढ़ेंगे आज क्लोज पैक स्ट्रक्चर के बारे में। तो हेडिंग लिखेंगे क्लोज पैक स्ट्रक्चर, क्लोज पैक स्ट्रक्चर। अब हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं कि हम लोग क्रिस्टल को क्या करेंगे, अब पैक करेंगे। हम लोग किसके द्वारा पैक करेंगे? उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के द्वारा। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को किस तरीके से अरेंज करेंगे, उसके अरेंजमेंट के आधार पे हम लोग क्या करते हैं कि क्रिस्टल को क्या करते हैं, पैक करेंगे। अगर कोई बोलेगा कि लीनियर अरेंजमेंट क्या होगा, 2 डायमेंशनल क्लोज पैक क्या होगा, 3 डायमेंशनल क्लोज पैक क्या होगा, तो ये जो भी है 1D 2D 3D जो हम देख रहे हैं, ये सब उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को अरेंज करने का, पैक करने का एक तरीका है। और उस तरीके के आधार पर क्लोज पैक स्ट्रक्चर को 3 स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, पैक करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पर लिखिएगा। अच्छा देखिए, क्वेश्चन अराइज होगा कि आखिर हम लोग क्रिस्टल को पैक क्यों करेंगे। तो क्रिस्टल को पैक इसलिए किया जाता है ताकि पैकिंग के बाद क्या हो, मिनिमम से मिनिमम वैकेंट स्पेस हो, यानी कि फ्री स्पेस क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। आपको पिछले क्लासेज में यह भी बताया गया था कि अगर कोई क्रिस्टल को आप पैक करते हो और पैकिंग के बाद जितना मिनिमम से मिनिमम फ्री स्पेस मिलता होता है, उसकी पैकिंग इफिशियंसी ज्यादा होती है और उस क्रिस्टल की स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो कोई क्वेश्चन आपसे पूछे कि हम लोग क्रिस्टल को पैक क्यों करते हैं, तो ये बोलना पड़ेगा कि क्रिस्टल को पैक इसलिए किया जाता है ताकि मिनिमम से मिनिमम यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में मिनिमम से मिनिमम क्या हो, फ्री स्पेस हो। जितना कम फ्री स्पेस होगा उतना ही वो क्रिस्टल मोस्ट इफिशिएंटली पैक होगा और उसकी पैकिंग इफिशिएंसी ज्यादा होगी, जिसकी वजह से उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा, जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा, ठीक है ना। तो लिखेंगे सबसे पहले कि द एम का मतलब होता है लक्ष्य, ठीक है, गोल, ऑब्जेक्टिव जो भी बोलना है। द एम ऑफ पैकिंग ऑफ क्रिस्टल इज टू फाउंड मिनिमम फ्री स्पेस लिखेंगे। दैट इज कह सकते हैं कि एनी क्रिस्टल गेट पैक फॉर obtaining most efficient packing and minimum free space
फ्री स्पेस, फ्री स्पेस लिखेंगे। द मोस्ट efficient close pack structure gives the stability of क्रिस्टल। तो कोई क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि हम लोग क्यों उसको पैक करते हैं, उसका एम क्या है, तो बोलना यही है, उसका एम ये है कि हम लोग को मिनिमम स्पेस रहना चाहिए, मिनिमम स्पेस, जितना कम से कम स्पेस होगा वो क्रिस्टल उतना ही स्टेबल होगा। उसी को दूसरे भाषा में बोल सकते हैं कि एनी क्रिस्टल गेट पैक फॉर ऑब्टेनिंग मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग एंड मिनिमम फ्री स्पेस, द मोस्ट एफिशिएंट क्लोज पैक स्ट्रक्चर गिव स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल। ठीक है, इसको नोट कीजिए। देखते हैं कौन कौन सा तरीका होता है। डाबे चलो, लिखेंगे हम लोग देयर आर मेनली थ्री वे ऑफ पैकिंग ऑफ क्रिस्टल। क्रिस्टल को पैक करने का मुख्यतः कौन से कितने तरीके हैं? मेनली 3 तरीके हैं, ठीक ना। पहला हम लोग पढ़ेंगे, इसमें लिखेगा 1 कर दीजिएगा, लिखेगा क्लोज पैक स्ट्रक्चर इन वन डायमेंशन, ठीक ना। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे क्लोज पैक स्ट्रक्चर इन 2 डायमेंशन, और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे क्लोज पैक स्ट्रक्चर इन 3 डायमेंशन। आई बात समझ में? तो 3 तरीके से हम लोग क्रिस्टल को पैक करेंगे। पहला 1 क्लोज पैक स्ट्रक्चर इन 1 डायमेंशन, इसको 1D क्लोज पैक भी बोला जाता है। क्लोज पैक स्ट्रक्चर इन 2 डायमेंशन, इसको 2D क्लोज पैक बोला जाता है। और क्लोज पैक स्ट्रक्चर इन 3 डायमेंशन यानी कि 3D क्लोज पैक स्ट्रक्चर होता है। तो पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लोज पैक स्ट्रक्चर इन 1 डायमेंशन। नोट कीजिए, चलो हेडिंग देते हैं क्लोज पैक स्ट्रक्चर इन 1 डायमेंशन। लिखेंगे पहला क्लोज पैक स्ट्रक्चर इन 1 डायमेंशन, या इसी को लोग बोलते हैं 1 डायमेंशनल क्लोज पैक। इसको और इसको बोलते हैं 1D में लिख देता हूं, 1 का मतलब 1, D का मतलब डायमेंशन, 1D क्लोज पैक स्ट्रक्चर। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी क्रिस्टल जो लैटिस होता है वो कैसा होता है? 3D शेप में होता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा इस तरीके से मैं बना दिया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, और ये आपका क्या हो गया? जेड एक्सिस हो गया। तो कहता है कि किसी भी क्रिस्टल लैटिस में अगर हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को सिर्फ और सिर्फ किसी एक ही डायरेक्शन में अगर उसको पैक किया जाएगा तो उसको बोला जाता है क्या? 1 डायमेंशनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर बोला जाता है। फिर से एक बार, कोई भी क्रिस्टल लैटिस में अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को सिर्फ और सिर्फ कोई एक डायरेक्शन में, कोई एक डायमेंशन में अगर उनको अरेंज किया जाए, चाहे वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को हम एक्स एक्सिस में अरेंज करें, एक एक्सिस में पेश करें, या वाई एक्सिस में उसको अरेंज करें या पैक करें, या हम जेड एक्सिस में अरेंज करें या पैक करें, यानी सिर्फ और सिर्फ कोई एक डायमेंशन होना चाहिए, कोई एक डायरेक्शन होना चाहिए। चाहे आप एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में अरेंज करो, चाहे आप वाई एक्सिस के डायरेक्शन में अरेंज करो, या फिर आप जेड एक्सिस के डायरेक्शन में आप अरेंज कीजिए। तो ऐसे क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर को
या मेथड को क्या बोलते हैं, वन डायमेंशनल क्लोज पैक बोलते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं पहले हम लोग कि इन एनी crystal lattice if the प्लेसमेंट बोलो, पैकिंग बोलो या आप अरेंजमेंट बोलो, जो भी बोलना है बोलो, अरेंजमेंट ऑफ constituent particle occurs only in any one direction is called one dimensional closed pack, called one dimensional closed pack स्ट्रक्चर। आई बात समझ में? मैंने क्या बोला कि इन एनी क्रिस्टल, कोई भी क्रिस्टलाइटिस में, इफ द प्लेसमेंट पैकिंग या अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑकर्स ओनली इन एनी वन डायरेक्शन, कोई एक डायरेक्शन में, चाहे वो एक्स एक्सिस में हो, चाहे वो वाई एक्सिस में हो, चाहे वो जेड एक्सिस में हो, देन इट इज कॉल्ड क्या, 1D क्लोज पैक स्ट्रक्चर। जैसे ये वाला जो हमने बताया इस तरह से, इसको देखिएगा, मान लो कि हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस में पार्टिकल को प्लेस कर रहे हैं, तो पार्टिकल को एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पर हो गया एक पार्टिकल, इधर हो गया दूसरा पार्टिकल, इधर हो गया तीसरा पार्टिकल, इधर हो गया चौथा पार्टिकल, इधर क्या हो गया पांचवा पार्टिकल। तो सिर्फ और सिर्फ किसी एक एक्सिस के लॉन्ग, है ना, चाहे वो एक्सिस एक्स हो, चाहे वो एक्सिस वाई हो, चाहे वो एक्सिस क्या हो क्या जेड हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन के लॉन्ग में अगर कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को किसी क्रिस्टल लैटिस में प्लेस करते हैं, स्टॉक करते हैं, अरेंज करते हैं, पैक करते हैं, तो ऐसे मेथड को वन डायमेंशनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर बोला जाता है। इसको जरा सा देखिए, तो इसको हम थोड़ा सा इधर इस तरह से कर दें कि इस तरीके से अगर हम बना दें तो इसके शेप को आप देखिएगा तो कैसा शेप नजर आ रहा है, लीनियर शेप, एक लाइन में है। इसीलिए वन डायमेंशनल क्लोज पैक को कभी कभी लीनियर क्लोज पैक स्ट्रक्चर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये लिखेंगे यहां पर, लिखेंगे कि आफ्टर द पैकिंग ऑफ क्रिस्टल in 1D the linear shape is obtained, linear shape क्या होगा, obtained होगा। ठीक है, so this is also called linear close pack structure. This is called linear close pack structure। ठीक ना, पैक नीचे दिखाई नहीं दे रहा क्या, कोई बात नहीं है, इसको हम ऊपर में लिख देता हूं। ठीक ना, चलो पहले इतना नोट कर दो जल्दी से। लिखेंगे आफ्टर द पैकिंग द स्ट्रक्चर या शेप, जो भी बोलना है, शेप ऑफ द स्ट्रक्चर या शेप ऑफ particle will be arranged in linear. So this method is also called linear close pack, linear close पैक। ठीक है, अच्छा देखो एक क्वेश्चन और पूछता है
एक क्वेश्चन आपसे और पूछेगा कि मेरे को बताइए तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो सकता है। यहाँ पर इस लीनियर क्लोज पैक में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इस स्ट्रक्चर का, 2। कोई भी पार्टिकल देख लो, यहाँ से इसको देख लो या इसको देख लो या इसको देख लो या इसको देख लो, किसी को भी तुम देखोगे तो ये अपने नियरेस्ट नेबरिंग एटम कितने हैं, एक ये और एक ये, कितना, 2। अगर इस पार्टिकल की अगर मैं बात करूं तो इसका नियरेस्ट नेबरिंग एटम कौन सा है, टचिंग एटम कौन सा है, एक ये वाला और एक ये वाला, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 2। तो वन डायमेंशनल क्लोज पैक में या लीनियर क्लोज पैक स्ट्रक्चर में अरेंजमेंट के बाद जो पार्टिकल का जो शेप मिलेगा वो लीनियर है और उसका हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 2। तो लिखेंगे द कोऑर्डिनेशन नंबर, सीएन क्या बोलते थे, कोऑर्डिनेशन नंबर, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 1D क्लोज पैक स्ट्रक्चर, 1D क्लोज पैक स्ट्रक्चर इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू 2। आई बात समझ में। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए और ये वाला फिगर बना लीजिएगा, ठीक है, दिखा करके। कोई भी एक एक्सिस कलम, चाहे वो एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस हो या फिर जेड एक्सिस। चलो इसका शेप कैसा है, लीनियर शेप दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, लीनियर शेप। हमने इसको एक्स एक्सिस के लंब क्या किया, अरेंज किया, ठीक है ना। चलिए इसको काट मत दीजिएगा, ये एक्स एक्सिस है, एक्स लिखा हुआ है, ठीक है ना, कि एक्स एक्सिस के लंब पार्टिकल को अरेंज किया गया। चलिए नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग 2 डायमेंशनल क्लोज पैक, देखेंगे। दूसरा हमारा होगा 2 डायमेंशनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। 2 डायमेंशनल का मतलब क्या होगा कि कोई 2 एक्सिस के लोग क्या करेंगे, पार्टिकल को हम अरेंज करेंगे। तो देखेंगे यहां पर, इफ द अरेंजमेंट ऑफ constituent particle occurs in any two direction is called two-dimensional क्लोज पैक या 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग या 2 डायमेंशनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। जैसे यहां पर मान लो, यहां पर हो गया तेरे पास एक्स एक्सिस, इधर तेरा हो गया वाई एक्सिस, इधर तेरा हो गया क्या, जेड एक्सिस। तो कोई 2 एक्सिस, चाहे आप एक्स एक्सिस के अरेंज करो, एक इधर वाई एक्सिस, या फिर तुम एक्स एक्सिस के लंब करो, या फिर तुम जेड एक्सिस, या तुम वाई एक्सिस के लंब करो, फिर क्या तुम जेड एक्सिस। इस तीनों एक्सिस में से किसी 2 एक्सिस के लंब अगर हम लोग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को अरेंज करते हैं तो उनको क्या बोला जाएगा, 2 डायमेंशनल क्लोज पैक बोला जाएगा। जैसे कि मान लो कि हमने एक्स वाई के लंब किया, इस तरीके से पार्टिकल अरेंज कर रहा हूं, ये हो गया आपका एक एक्सिस के लंब। फिर इसके ऊपर जाएंगे इस तरीके से, दे रहा दिखाई, इस तरीके से। ये क्या देखने को मिला, हमने क्या किया, एक किया एक्स एक्सिस, दूसरा किधर, वाई एक्सिस। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशनल 2D क्लोज पैक इसको बोला जाएगा, है ना। तो चलो यहां पर लिखेंगे एक बार और कि ऐसे लिखो, देयर आर 2 types of closed pack structure, 2 types of closed pack structure found in 2D, 2 डायमेंशनल में 2 तरह का क्लोज पैक स्ट्रक्चर होगा। कौन कौन, यहां पर लिखिएगा, ए में कर दीजिएगा स्क्वायर क्लोज पैक
स्ट्रक्चर इन 2D, और दूसरा में लिखिएगा हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर इन 2D। ये दो पढ़ेंगे हम लोग, ठीक ना। चलिए नोट कीजिए फटाफट जल्दी से। देखेंगे ए में कर देंगे स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर इन 2D। हम लोग 2 डायमेंशनल क्लोज पैक पढ़ रहे हैं। 2 डायमेंशनल क्लोज पैक में बताया गया था कि अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को किसी भी 2 एक्सिस के अलोंग अगर पैक करते हैं, अरेंज करते हैं, तो उनको 2 डायमेंशनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर बोला जाएगा। 2 डायमेंशनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर के 2 टाइप्स होते हैं, यानी कि 2 तरीके से 2 डायमेंशनल में पैक कर सकते हैं। एक जो होगा वो स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर इन 2D होगा, और दूसरा जो होगा हमारा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर इन 2D होगा, ठीक ना। तो देखते हैं हम लोग स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर में क्या करना है। पहले फिगर को समझेंगे और उसके हम लोग बाद में बनाएंगे, लिखेंगे, ठीक ना। कोई भी देखते में जरा देखो, यहाँ पर एक पार्टिकल है, एक दूसरा पार्टिकल है, एक तीसरा पार्टिकल है, एक चौथा पार्टिकल है, एक पांचवा पार्टिकल इस तरह से है। का एक्स एक्सिस हो गया मेरा, है ना। फिर इसके वाई एक्सिस में बनाओ, है ना, इस तरीके से। देखो फिगर जो है थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन सकता है, फिगर पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। आपके बुक्स में दिया हुआ है, आराम से बढ़िया से गोल 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 पढ़िएगा आप लोग, है ना। मेरे पास कोई औजार नहीं है, जैसे तैसे मैं बना देता हूँ। बस आपको मेरा टारगेट रहता है कि बस आपको समझ में आ जाए किसी तरीके से। ज्यादा नहीं करेंगे। इस तरीके से हो गया, ठीक ना। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, और इधर आपका क्या हो गया बाबू, वाई एक्सिस हो गया। तो 2 डायमेंशन हो गया। 2 डायमेंशनल का मतलब होता है लेंथ और ब्रीथ, लंबाई और चौड़ाई उसमें होना चाहिए, ठीक ना। तो एक तरफ इधर हो गया चौड़ाई या लंबाई, एक तरफ ऊंचाई अगर हो जाता है तो ये इस तरीके से इस डायरेक्शन में जाता है, यानी ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ये आपका जेड एक्सिस इधर की तरफ जाता या फिर इसके अंदर की तरफ जाता। आई बात समझ में। तो वो होता है अगर तीनों एक्सिस तो उसको हम लोग 3 डायमेंशनल बोलते हैं, लेकिन अब पढ़ना है हमको 2 डायमेंशनल। देखो स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर इन 2D का मतलब क्या होता है, किस तरीके अरेंज करते हैं। कहता है क्या कि जैसे हम लोग देखो, इसको हम लोगों ने मान लिया, ये वाला जो लेयर है, इस लेयर को हम लोगों ने बोल दिया क्या, फर्स्ट लेयर बोला। क्या बोला इसको, फर्स्ट लेयर बोला, ठीक है। ये वाला कौन सा लेयर कहलाएगा, सेकेंड लेयर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेकेंड लेयर। ये क्या कहलाएगा मेरा, थर्ड लेयर कहलाएगा, थर्ड लेयर कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, थर्ड लेयर कहलाएगा, ठीक है। इधर फोर्थ लेयर, फिफ्थ लेयर जो भी होता जाएगा। देखो हम लोग को सिर्फ किससे मतलब है, एक्स एक्सिस और किससे, वाई एक्सिस में। लेयर बहुत सारे हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमने बोला कि ये फर्स्ट लेयर है, ये वाला लाइन यहां से लेकर यहां तक क्या है, फर्स्ट लेयर है। फर्स्ट लेयर के इसको हमने बोल दिया फर्स्ट पार्टिकल। क्या बोला, फर्स्ट पार्टिकल बोला। समझिएगा बात, ठीक है ना। ये हमारा सेकेंड लेयर, और सेकेंड लेयर का ये हमारा क्या कहलाएगा, फर्स्ट पार्टिकल कहलाएगा। ये इमेजिनेशन नहीं है, ये आप मान सकते हैं अपनी मर्जी से। आप इसको भी फर्स्ट लेयर मान सकते हैं और इसको फर्स्ट पार्टिकल मान सकते हैं, या इसको फर्स्ट लेयर इसको फर्स्ट पार्टिकल मान सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। मैं ऐसे ही मानता हूं, ऐसे ही बताता हूं लोगों को, तो मैं अपने तरीके से बता रहा हूं, ठीक है ना। देखो इसका तरीका कहता है क्या कि इसको पैक करने के लिए, 2D में पैक करने के लिए कहता है, यानी 2D में पैक करने के अंदर स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर में बात करता है कि फर्स्ट लेयर के फर्स्ट पार्टिकल है, सेकेंड लेयर के फर्स्ट पार्टिकल। कहता क्या है कि स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर के केस में, यानी कि 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर के केस में कहता है कि सेकेंड लेयर का फर्स्ट पार्टिकल जो होगा वो फर्स्ट लेयर के फर्स्ट पार्टिकल के जस्ट ऊपर रखा जाएगा। कहता है क्या कि जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के सेकेंड लेयर के फर्स्ट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को फर्स्ट लेयर के
फर्स्ट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के जस्ट अगर ऊपर में रखा जाए तो इस तरीके से जो अरेंजमेंट तैयार होगा, इस तरह से जो स्ट्रक्चर तैयार होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्लियर हो गया? 2D में देखो, इसके हम लेयर को हम लोगों ने बोला ए लेयर, और इसको भी हम लोगों ने क्या बोला, ए लेयर बोला। आप बोलोगे कि सर आपने तो यहाँ पर सेकेंड लेयर बोला है, थर्ड लेयर बोला है, अलग अलग लेयर बोला है, तो आपने यहाँ पर भी इसके अरेंजमेंट लेयर को ए बोला, फिर इसको भी ये क्यों बोला? क्योंकि इसके जस्ट ऊपर में रखा है, सेम पोजीशन पर रखा है, इसलिए अगर कोई व्यक्ति अगर इसको दूर से देखेगा, जैसे आप इसको देखो तो आपको लगेगा कि सब एक जैसा एक दूसरे के ऊपर में रेंज है, तो जो पार्टिकल ये होगा वही पार्टिकल आपका क्या होगा, ये होगा। ऐसा लगना चाहिए कि जो पार्टिकल यहाँ पर है वही पार्टिकल यहाँ पर है, इसलिए इनकी लेयर के अरेंजमेंट में कोई अंतर नहीं देखा गया, इसीलिए बोला कि जो ये है और ये भी क्या होगा, ए ही होगा। क्लियर है ना? तो कैसे बोलेंगे इसको अरेंजमेंट, क्या करना है कि सेकेंड लेयर के फर्स्ट पार्टिकल को फर्स्ट लेयर के फर्स्ट पार्टिकल के जस्ट ऊपर रखेंगे। अब इसकी बात करेंगे तो बोलेंगे कि ये जो हमारा थर्ड लेयर है, थर्ड लेयर का फर्स्ट पार्टिकल सेकेंड लेयर के फर्स्ट पार्टिकल के जस्ट ऊपर है। इसी तरह से स्टॉक करते जाएंगे, एक दूसरे पर रखते जाएंगे, और इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो पहला तो डिफिनेशन हो गया, कोई बात नहीं है। दूसरा चीज देखो, इसको स्क्वायर क्यों बोलते हैं? तो जब आप क्या करोगे कि जब आप इसको पैक कर दोगे तो पैकिंग के बाद जो क्रिस्टल का यानी कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो अरेंजमेंट का जो शेप होगा वह स्क्वायर टाइप का होगा। कैसे? कोई भी पार्टिकल, जैसे मान ले सपोज कि तेरे पास यही वाला कोई पार्टिकल है, ठीक है ना, इस पार्टिकल को हम आपको दिखाते हैं कि ये वाला हमारा कोई पार्टिकल है, और इस पार्टिकल कितने पार्टिकल के टच में है, तो जरा देख, तो ये पार्टिकल टच में होगा, ये वाला, फिर ये वाला पार्टिकल टच में होगा, ये वाला पार्टिकल टच में है, और ये वाला पार्टिकल टच में है। तो इन सारे ये वाला पार्टिकल जो है 1 2 3 और 4 के कांटेक्ट में है। तो सबसे पहले तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा मुझे, कितना हो जाएगा, 4 हो गया। बताओगे आप कि सर स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर जब 2D में रहेगा, 2D में पैक करेंगे तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, आप बोलोगे कितना, 1 2 3 और कितना 4 हो जाएगा। इनके सारे सेंटर को अगर हम मिलाएं, जो पार्टिकल इनके साथ टच कंडीशन में है, इनके सारे सेंटर को अगर तुम मिलाते हो तो तुमको नजर आएगा कि जो शेप मिलता है वो कैसा मिलता है, स्क्वायर टाइप का शेप मिलता है। इसी शेप की वजह से इनको क्या बोला गया, स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर बोला गया। क्लियर है? तो दो चीजें, पहला चीज है तो डेफिनेशन, दूसरा चीज है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 4, तीसरा चीज स्क्वायर क्लोज पैक क्यों बोलेंगे कि पैकिंग के बाद कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो शेप और जो अरेंजमेंट जो होता है वो कैसा मिलेगा, स्क्वायर टाइप का। तीसरा चीज बोलता है कि किस टाइप के लेयर होता है, ए लेयर, फिर यहां से ए लेयर, फिर यहां से ए लेयर में, यानी कि ए टाइप का लेयर मिलेगा। अब इसमें तुम्हारा ए टाइप बोलने का मतलब दो गो ए है, एक ए जो होगा एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि एक ए जो होगा वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा, और दूसरा जो ए होगा किधर होगा, वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा। देख लो भाई, इधर आपका एक्स एक्सिस, इधर आपका वाई एक्सिस, ये वाला है एक्स एक्सिस के लॉन्ग और ये वाला है वाई एक्सिस के लॉन्ग। क्लियर है? तो ये 4 बातें लिखना है, लिख दीजिए फटाफट। चलो ये फिगर अपना बाद में बना लेना है ना, पहले हम लिखते हैं, इधर लिखेंगे, पहले डेफिनेशन लिख देते हैं, लिखेंगे when the placement इसी को स्टैकिंग भी बोलते हैं, STACKING, स्टैकिंग, प्लेसमेंट, अरेंजमेंट, जो बोलना है बोलो। when the placement of first particle of second layer is done just above the first particle of first layer, then it form a square closed pack structure
इन 2D। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे इन दिस यानी ऐसे करो, इन स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर, इन स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर इन 2D द कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू कितना 2। आई बस में स्क्वायर क्लोज पैक में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 2 हो गया। यहां पर लिख लो, तीसरा पॉइंट लिख लो, यहां पर द अरेंजमेंट ऑफ लेयर जो होगा इन स्क्वायर क्लोज पैक 2D लिख देना बगल में, इज कितना ए टाइप। आई बात सुन ना, यहां पर लिख लेना ए टाइप। ठीक है, चलो आगे हम लोग बात करते हैं। मिटा दे इसको इस साइड से, जल्दी नोट कीजिए। देखिएगा इसी में अभी पॉइंट है बहुत सारा, देखिएगा तो यहां पर स्टार दे करके मीनिंग ऑफ ए का मतलब क्या होता है। यहां पर जो है एक ए जो होगा ए along द एक्स एक्सिस, और एक जो होगा ये वाला जो along द वाई एक्सिस। मतलब क्या होगा, मतलब ये कि ये जो दो लेयर है ए और बी मत कर देना। ए बी क्यों नहीं बोला, क्योंकि अगर बी बोलते तो ये पार्टिकल का अरेंजमेंट इन दोनों के बीच में होना चाहिए था, है ना। आप कहीं से भी देखो तो सेम टाइप के सिमिलर इसके जस्ट ऊपर है, इसीलिए ए बोला गया। तो दो के केस में एक एक्स एक्सिस की तरफ, दूसरा वाई एक्सिस की तरफ, इसीलिए यहाँ पर दो के किया गया। अगर यहाँ पर आपको ऐसे किया रहता ए किया रहता तो एक एक्स एक्सिस, दूसरा वाई एक्सिस, तीसरा क्या हो जाता जेड एक्सिस। ये आपको 3 डायमेंशनल के केस में मिलेगा, लेकिन हम लोग पढ़ क्या रहे हैं 2 डायमेंशनल पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो 2 डायमेंशनल जब पढ़ रहे हैं तो हम लोग 2D की सिर्फ बात करेंगे। क्लियर है, चलो तो ये हो गया। इसके बाद अगर हम बात करेंगे किसकी, एक और चीज है कि इसको स्क्वायर क्लोज क्यों बोलेंगे, लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट की आफ्टर द पैकिंग ऑफ क्रिस्टल द शेप ऑफ अरेंज्ड particle in a square shape, so it is called a square close pack structure। आई बस में स्क्वायर क्लोज पैक इसको क्यों बोलेंगे, क्योंकि पैकिंग करने के बाद शेप कैसा मिलता है, स्क्वायर टाइप का मिलता है। एक और पॉइंट है, जरा सा देख लो। जब हमने क्रिस्टल को क्या कर दिया, पैक कर दिया, तो पैक करने के बाद देखो तो ये वाला जगह आपको खाली मिल रहा है क्या, ये वाला जगह, ये पैकिंग करने के बाद ये वाला जो जगह मिलता है, यही सब जगह को हम लोग बोलते हैं क्या, फ्री स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्री स्पेस बोलते हैं, या इसी को वॉइड बोला जाता है। क्या बोलते हैं हम लोग, वॉइड का मतलब होल है, एक प्रकार का खाली जगह है, फ्री स्पेस है, वैकेंट स्पेस है, जिनको क्या बोलते हैं हम लोग, वॉइड बोलते हैं। तो जरा देखो तो कभी कभी पूछ देता है कि स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर 2D में देखा है तो वॉइड जो मिलेगा, वॉइड का शेप कैसा होगा, जरा देखो तो। मान लो कि यहाँ पर हम दिखा रहे हैं आपको, कहीं पर भी दिखा सकते हो, ये भी दिखा सकते हो, यहाँ पर भी कहीं पर भी दिखा सकते हो, है ना। यहाँ पर मैं दिखाऊंगा तो आपको लिखने में फायदा होगा। इसका शेप दो तो कैसा शेप मिलता है, इसको मैं यहाँ से निकाल कर दिखाऊं तो इस तरह का शेप मिलता है क्या है। तो इसका शेप कैसा है, ऑक्टाहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है, ट्राइगोनल है, क्या है, टेट्राहेड्रल। क्या है ये, टेट्रागोनल। क्या है, टेट्रागोनल है। तो बोलता है टेट्रागोनल, या इसको टेट्राहेड्रल
वॉइड इसको बोला जाता है, ठीक है ना। तो जब भी स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर को 2D में अगर देखिएगा तो एक एटम को पैक करने के बाद, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को पैक करने के बाद उनके पास फ्री स्पेस मिलता है। उस फ्री स्पेस को क्या बोलते हैं? वॉइड बोलते हैं। और वॉइड का शेप कैसा है? टेट्राहेड्रल, इसीलिए इसको टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। क्लियर है? तो नोट कर लीजिए एक पॉइंट और यहाँ पर, जल्दी कीजिए, इसको नोट कीजिए, लिखेंगे आफ्टर द पैकिंग of crystal, some free space are found between the constituent particle layer या constituent particle. This free space या एम्प्टी स्पेस जो बोल रहा है इज कॉल्ड वॉइड। क्या बोलेंगे? वॉइड बोलेंगे। देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, द शेप ऑफ वॉइड इन 2D स्क्वायर क्लोज पैक इज कैसा? टेट्राहेड्रल। तो कोई क्वेश्चन पूछेगा कि स्क्वायर क्लोज पैक को 2D में अगर पैक किया जाएगा तो कौन सा वॉइड मिलेगा? तो टेट्राहेड्रल वॉइड मिलेगा। ठीक है, चलिए नोट कीजिए फटाफट। नेक्स्ट लिखेंगे ए हो गया मेरा, बी लिखेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं स्क्वायर क्लोज, 2 डायमेंशनल क्लोज पैक में दो चीज पढ़ना था, कि स्क्वायर क्लोज है, दूसरा था हेक्सागोनल। तो बी में लिखेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर इन 2D। हम लोग 2 डायमेंशनल पढ़ रहे हैं ना, याद रहे। इसी को हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर को हम लोग HCP भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? HCP। कभी डिस्कस किया होगा मैंने, H फॉर हेक्सागोनल, C फॉर क्लोज, P फॉर क्या? पैकिंग। इसमें क्या होता है, जरा फिगर से सब समझते चलेंगे। देखिए अब जरा देखो यहाँ पर करने का तरीका कैसे कैसे है। ये हो गया मेरा पार्टिकल का एलिमेंट, एक्स एक्सिस का दूसरा किधर बनाना है? वाई एक्सिस के लोग। अब कहता है क्या कि अब ये दो, एक पार्टिकल ये है और एक पार्टिकल ये, दो पार्टिकल है, और दोनों पार्टिकल के बीच में इस पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉरी, डिप्रेशन बोलते हैं, गड्ढा बोलते हैं, या ग्रूव बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो दूसरा जो नेक्स्ट जो मेरा पार्टिकल होगा वो क्या करेंगे हम लोग कि ये दो पार्टिकल के बीच में जो ग्रुप है, जो गड्ढा है, उसमें रखेंगे, ठीक ना। इस तरीके से ठीक है। फिगर थोड़ा सा बनाना पड़ जाता है इसको। इस तरीके से आई दर्शन में। देखो इसको हमने बोला ए लेयर और इसको हमने क्या बोला? बी लेयर, यानी कि फर्स्ट लेयर और कौन सा? सेकेंड लेयर। अब तुम बोलोगे कि सर इसको ए और इसको बी क्यों बोला? क्योंकि तो क्या ये वाला जो सेकेंड लेयर का जो फर्स्ट पार्टिकल है, इधर मानो इधर कोई भी मान सकते हो। मैंने बोला कि ये फर्स्ट लेयर का ये फर्स्ट पार्टिकल है
और ये सेकेंड लेयर का फर्स्ट पार्टिकल। तो सेकेंड लेयर के फर्स्ट पार्टिकल को क्या फर्स्ट लेयर के फर्स्ट पार्टिकल के जस्ट ऊपर रखा गया है? नहीं रखा गया, बल्कि कहां रखा गया इसको? तो हम बोलेंगे क्या कि सेकेंड लेयर के फर्स्ट पार्टिकल को फर्स्ट लेयर के फर्स्ट और सेकेंड पार्टिकल के ठीक बीचों बीच में रखा गया है। फर्स्ट लेयर के फर्स्ट और सेकेंड पार्टिकल के जो बीच का जो डिप्रेशन है, जो गड्ढा है, जो ग्रूव है, उसमें हम लोग सेकेंड लेयर के फर्स्ट पार्टिकल को रखा गया। यही तरीका जो होता है हमारा हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देता है। तो बी हम इसको क्यों माने? क्योंकि अगर इसके ऊपर जस्ट ये पार्टिकल रहता तो उसको हम ए मानते, लेकिन ये पार्टिकल इसके जस्ट ऊपर नहीं है, बल्कि दो पार्टिकल के ठीक बीचों बीच में है। तो दूर से ही देखने में आपको लगता है कि तो टेढ़ा टाइप को लग रहा है, इसलिए इस लेयर को एक अलग नाम दे दिया। एक लेयर ए या दूसरा लेयर क्या? बी। अब फिर जब तीसरा लेयर बनाएंगे तो फिर जस्ट पहले वाला को रिपीट करेंगे, यानी कि जस्ट इसके जस्ट ऊपर बनाएंगे, इस तरीके से इसके ऊपर बनाएंगे। तो इसके जस्ट ऊपर है ना, फिर ये इसके जस्ट ऊपर। फिगर थोड़ा सा अपना अपना स्टाइल से बनाइएगा आप लोग, इस तरीके से। जस्ट जब तो ये ब्लैक वाला के ऊपर ब्लैक बना रहे हैं, इस तरीके से। फिर इसके ऊपर बनाएंगे इस तरीके से। फिर हम लोग क्या करेंगे? अब देखो तो इन दोनों के फिर डिप्रेशन में देखो तो ये पहला वाला लेयर जस्ट इसके साथ रिपीट किया, तो फिर इसको हम लोग क्या बोल दिया? फिर इसको हमने ए बोल दिया। अब फिर इन दोनों के बीच में बनाएंगे कौन सा? ब्लू वाला डॉट। तो बनाइए इसको, देखो तो इसके ऊपर। चलो ज्यादा नहीं बनाएंगे, ज्यादा बनाने से टाइम लैप्स होगा, ठीक है। फिर इसको हम लोग क्या बोल देंगे? बोलो, इसको बोल देंगे हम लोग बी लेयर बोल देंगे। अब जरा देखो तो सबसे पहला तो तरीका समझिए कि इसको हम लोग कैसे इसको डिफाइन करेंगे या कैसे इसके बारे में बोलेंगे। इसके में तो बोला जाएगा, जब किसी भी क्रिस्टल को हम लोग पैक करते समय बोलेंगे कि जब सेकेंड लेयर के, ये मेरा सेकेंड लेयर है, और सेकेंड लेयर के पहले पार्टिकल को फर्स्ट लेयर के फर्स्ट और सेकेंड पार्टिकल, दिस इज द, इसको हम लोग बोल देंगे फर्स्ट पार्टिकल, और इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट पार्टिकल, और इसको भी बोलेंगे हम लोग सेकेंड पार्टिकल बोलेंगे। तो देखो तो फर्स्ट लेयर के फर्स्ट और सेकेंड पार्टिकल हो गया, ये सेकेंड लेयर के ये वाला फर्स्ट पार्टिकल हो गया। तो कैसे तैयार होता है स्ट्रक्चर? तो हम लोग उसको बोलेंगे कि जब सेकेंड लेयर के फर्स्ट पार्टिकल को फर्स्ट लेयर के फर्स्ट और सेकेंड पार्टिकल के बीच में, यानी कि उसके डिप्रेशन में अगर रखेंगे, तो इस तरीके से वो क्या करेगा? हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है ना। इसको हेक्सागोनल स्ट्रक्चर क्यों बोला गया? उसको इसलिए बोला गया कि आप कोई भी स्ट्रक्चर यहाँ पर देख लो, मान लो कि ये पार्टिकल है ना, यहाँ पर हम इसको करते हैं, और इस वक्त तो कि ये वाला पार्टिकल जो है, ये जो ब्लू कलर का जो पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल है ना, इसको देखिए जरा कि ये कितने पार्टिकल के कंसर्ट में है। तो आप बोलोगे कि सर ये पार्टिकल जो है इसके साथ अटैच में है, इस पार्टिकल के साथ अटैच में है, इसके साथ अटैच में है, इसके साथ अटैच में है, इसके साथ अटैच में है, और इसके साथ अटैच में। जो जो पार्टिकल इसके साथ अटैच में है उसके सारे एटम सेंटर को मिलाइए। तो यहाँ पर सेंटर इसका हो सकता है, इसका सेंटर हो सकता है, ये सेंटर, और ये सेंटर हो सकता है, और सबको तुम मिला दो तो तुमको खुद लगेगा कि इसका जो शेप जो मिला वो कैसा मिला भाई? हेक्सागोनल टाइप का मिला। नहीं मिल रहा है आपको? इस शेप को अगर देखोगे, इसको मैं उठाकर यहाँ बना देता हूँ, कैसा शेप मिला? इस तरीके का शेप आपको मिलेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हेक्सागोनल। एक हेक्सागन मिलता है और इसीलिए इसको बोला था हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। ये सब क्या कहलाएंगे? ये सब कॉर्नर होगा, और ये कॉर्नर क्या है? कोई ना कोई एटम का सेंटर है। ये वाला कॉर्नर जो, तो ये कॉर्नर क्या है? इस एटम का सेंटर है। तो ये कॉर्नर हो गए, और कॉर्नर के सारे क्या है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, नहीं है? तो इस तरह से ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर मिलता है। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, तो ये पार्टिकल कितने पार्टिकल के साथ कांटेक्ट में है? 6 के कांटेक्ट में है। तो 6 की बात बोलेंगे तो कितना आ जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 6। यानी कि हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर का
2D में अगर पैकिंग करेंगे तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना मिलेगा? 2 कोऑर्डिनेशन नंबर, सॉरी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर मिलेगा। क्लियर है? चलो अब जब देखो तो इसका लेयर टाइप अरेंजमेंट क्या हो जाएगा? ए बी ए बी। यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर ए बी ए बी ए बी टाइप क्या मिलेगा? लेयर मिलेगा, मिलेगा लेयर ए बी टाइप। और इस ए बी टाइप में तो यहाँ पर एक ए क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये जो होगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितना? एलॉन्ग एक्स एक्सिस। और दूसरा बी जो होगा किधर हो जाएगा बोल तो? एलॉन्ग वाई एक्सिस हो जाएगा ना। एक हो जाएगा एलॉन्ग एक्स एक्सिस, दूसरा एलॉन्ग वाई एक्सिस। तो 2 डायरेक्शन हो गया, एक एक्सिस दूसरा वाई एक्सिस। देखो स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर में ए टाइप का था और हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर 2D में हमेशा बोला, ये CP 3D में भी पढ़ेंगे। तो जब 2D की बात करेंगे तो 2D में कितना? ए बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, शेप कैसा? हेक्सागोनल, इसलिए इसको बोला हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। ए बी टाइप का लेयर अरेंजमेंट है। ए बी का मतलब एक ए पार्टिकल जो होगा अलोंग एक्स एक्सिस होगा और बी जो होगा किधर होगा? वाई एक्सिस के अलोंग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो लिख देते हैं इसके बारे में हम लोग। अच्छा देखो तो यहाँ पर क्रिस्टल को हम लोगों ने पैक किया और क्रिस्टल को जब पैक किया तो पैकिंग के बाद देखो तो यहाँ सब कुछ स्पेस खाली है। देखो तो है इस तरह से कुछ खाली जगह है कहीं कहीं, है ना। ये खाली जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? ये सब खाली स्पेस को क्या बोलेंगे? वॉइड बोलेंगे। पढ़ चुके हैं आप इसको, यहाँ पर लिख लेंगे, इस खाली को लिखेंगे क्या? वॉइड। और ये वॉइड कौन सा कहलाएगा? ट्रायंगुलर वॉइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू? ट्रायंगुलर वॉइड कहलाएगा। एक्चुअली में हम लोग को वॉइड पढ़ना भी है, ठीक है ना। सॉरी, हम लोग को वॉइड क्या करना है? पढ़ना भी है। ट्राईएंगुलर होता है, ट्राईएंगुलर होता है, ठीक ना। तो वॉइड पढ़ेंगे, वॉइड के लिए अलग से मिलेगा लेक्चर एक, ठीक ना। जब वॉइड मिलेगा कौन कौन? ट्रायंगुलर, ठीक ना। तो लिख लो इसके बारे में फटाफट जल्दी से। देखो ये सब क्वेश्चन पूछेगा नहीं आपको, बीसीसी में या कोई भी बोर्ड भी तब नहीं पूछेगा, है ना। कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि अगर स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर 2D है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? अच्छा। लीनियर अगर क्लोज पैक स्ट्रक्चर है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 2। बोलेगा कि 2 डायमेंशनल में अगर हेक्सागोनल क्लोज पैक को पैक किया था कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 6, ठीक ना। यही सब पूछ सकता है, ठीक ना। बोलेगा ए बी टाइप का लेयर अरेंजमेंट है 2D में, तो किस टाइप के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करेगा? आपको बोलेगा स्क्वायर क्लोज या हेक्सागोनल, आप क्या बोलोगे? हेक्सागोनल, ठीक है ना। चलो लिखते हैं बराबर। पहले डिफिनेशन लिखते हैं कि when the placement of first particle of second layer is just placed in between the groove क्या मतलब होता है? गड्ढा, ठीक है ना। गड्ढा groove made by first and second particle of first layer. This leads the formation of हेक्सागोनल HCP। मैं लिख देता हूं शॉर्ट में, हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर इन 2 डायमेंशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको नोट कीजिए पहले, फिर बाद में लिखूंगा नीचे हो सकता दिखाई नहीं दे। देखो तो फिर समझा देता हूं। When the placement of first particle of second layer, ये सेकेंड लेयर का फर्स्ट पार्टिकल का जो प्लेसमेंट करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड पार्टिकल ऑफ फर्स्ट लेयर के द्वारा बनाया गया गड्ढा जो होगा इस तरीके से ये हो गया, और इन दोनों के बीच में ये वाला पोर्शन क्या है? मेरा गड्ढा है। तो ये फर्स्ट लेयर का फर्स्ट और सेकेंड पार्टिकल और ये सेकेंड लेयर का यहाँ पर। तो इन दोनों के बीच में अगर हम सेकेंड लेयर के फर्स्ट पार्टिकल को रखेंगे तो इस तरीके के अरेंजमेंट से, मेथड से, तरीके से जो स्ट्रक्चर बनकर आएगा दैट इज कॉल्ड क्या? HCP।
ठीक है, यही चीज मैं समझा रहा हूं। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इसको मिटा दो हमें। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, आफ्टर द पैकिंग ऑफ crystal, the shape of arranged constituent particle या बोल सकते हैं शेप ऑफ क्रिस्टल, है ना, जो भी बोल सकते हैं, constituent particle will be a hexagon, so this is called hexagonal closed packed structure in 2D. देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, the type of layer arrangement, the type of लेयर अरेंजमेंट जो होगा, और किस तरह का होगा बोलो, ए बी टाइप, है ना। इस ए बी में आपका यहाँ पर लिखवा दिया हूं मैं, इस ए बी में एक ए क्या होगा, एलोंग एक्स एक्सिस, दूसरा बी क्या होगा, एलोंग वाई एक्सिस, तो कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ HCP इन 2 डायमेंशनल क्लोज पैक क्या होगा बोलो, तो कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, एक पार्टिकल, दो पार्टिकल, यहाँ पर 1 2 3 4 5 और कितना 6, तो 6 कलर किया जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 6। क्वेश्चन पूछता है कि HCP का कोऑर्डिनेशन नंबर 2D में कितना 6, HCP का कोऑर्डिनेशन नंबर 3D में कितना 12। चलो नोट करो, यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर आपका वॉइड हो, तो एक चीज और लिखना है, वॉइड कैसा मिलेगा, ट्रायंगुलर वॉइड लिखेंगे, मिटा दो इसको, लिखेंगे आफ्टर द पैकिंग ऑफ क्रिस्टल some free space are found which are called void। लिखेंगे the shape of void जो होगा कैसा मिला, देखते हो यहाँ पर, इसको निकाल करके देखो यहाँ पर इस तरह से ट्रायंगुलर टाइप का बनता है ना, इस तरह से ट्रायंगुलर void बनता है। void कैसा होगा, ट्रायंगुलर है ना, इसको बना दीजिएगा इस तरीके से, ठीक है। चलिए इधर नोट कर लीजिए, आज की कहानी यहीं तक, कल हम लोग पढ़ेंगे 3D के बारे में, 3D क्लोज पैकिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। सब थ्योरेटिकल है, बोर्ड वगैरह में भी क्वेश्चन नहीं पूछता, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है ना। तो कल 3D में पढ़ेंगे हम लोग, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वॉइड का कंसेप्ट पढ़ेंगे, और हो सकता है कि कल वॉइड से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे हम लोग, ठीक ना। तो आज की कहानी यहीं तक, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है, बाय, गुड नाइट।